गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अ इक्वेशन which has one degree and two variables called pair of linear equation called linear equation in two variable linear equation in two variable। अगर कोई इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसके डिग्री तो 1 है, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 है बट उसके वेरिएबल 2 है, 2 वेरिएबल है उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है? यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, ए बी सी कांस्टेंट वैल्यू है। एंड एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल है, एक्स एंड वाई वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दैट मींस 3x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या होगा? एक लीनियर इक्वेशन होगा टू वेरिएबल का। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन का किस तरीके से सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं, ये देखते हैं हम लोग। तो ईच सॉल्यूशन एक्स वाई में, अगर लीनियर इक्वेशन एक्स वाई के रूप में है तो हम लोग एक्स वाई लेंगे, नहीं तो पी क्यू कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ईच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in two variables ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होगा इसका जो सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा? करेस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट on the line। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो क्या करेगा? किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या करेगा? किसी ना किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स वो एक लाइन, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में एक लाइन की स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से इसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल हम ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि इस
जो हम लोग के पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ क्या बन रहा है। एक ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग ये भी समझ लेंगे कि कैसे हम लोग किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें x एंड y की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हम लोग खुद से पुट करेंगे, दैट मीन्स x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट पहले x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 0 प्लस y इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इक्वल टू 2। x की 0 वैल्यू पे y की वैल्यू कितनी आई, 2। नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस y इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स y इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 पुट किए तो y की वैल्यू भी कितनी आई, 1। नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 प्लस y इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इक्वल टू 2 माइनस 2, y इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने क्या पुट किया, 2, देन y की वैल्यू क्या है, 0। तो इस तरीके से पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल से जो हम लोग x और y ग्राफ बनाते हैं उसमें हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। इसमें कम से कम आपको 2 वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। यदि 2 वैल्यू आप फाइंड नहीं करेंगे तो ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम 2 वैल्यू फाइंड करना हमको। अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। y एक्सिस इधर वैल्यू, ये स्टार्टिंग वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, इधर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। अब फर्स्ट हम लोग जो टेबल बनाया है उसमें चेक करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 2, दैट मींस पॉइंट क्या होगा ये। सेकंड x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 1, 1। थर्ड क्या है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0, दैट मींस पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा। तीनों पॉइंट को जैसे ही हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने से हमको क्या मिलेगा, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन इस जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कोई भी टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग करके देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, फर्स्ट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 years ago दैट मीन्स 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, मैं तुम्हारे ईयर्स का कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स था। देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you, मैं तुम्हारे उम्र का कितना टाइम्स रहूंगा, 3 times, दैट मीन्स 3 गुना रहूंगा। विल बी इजंट दिस
इंटरसेक्टिंग, हम लोग को ये बताना कि ये इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हम लोग को इसका क्या करना है, पहले इसका इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद इसको ग्राफ, मतलब इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ डिफाइन करना है। तो पहले हम लोग इक्वेशन बना के देखते हैं किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। इसमें अवतार एंड उसके डॉटर का एज दिया हुआ है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। लेट एज ऑफ अवतार, अवतार का एज हम लोग कितना लेते हैं, x years ले लिए, एंड एज ऑफ हिज डॉटर, हिज डॉटर, उस उनके डॉटर का एज कितना है, y years, हमने क्या किया, y years एज्यूम किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब तो आपने क्या कहा सबसे पहले कि आई वॉज 7 years ago, दैट मीन्स 7 साल पहले आई वॉज, मतलब वो उसका कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स था। तो हम लोग क्वेश्चन जो बनाते हैं, अवतार का एज कितना x, 7 years से एगो उसका एज कितना था, x माइनस 7, एंड उसके डॉटर का एज कितना था, y, और 7 years एगो उसका एज कितना था, y माइनस 7। बट अवतार का एज क्या है, उसके डॉटर के एज का 7 टाइम्स है। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनाने में ये ध्यान रखना है हमको कि जो छोटी वैल्यू होगी उसमें क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। छोटी वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन बनाने में हम लोग इक्वल का यूज कर रहे हैं, तो छोटी वैल्यू में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डॉटर का एज कम होगा, दैट मीन्स उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इक्वेशन बनाते हैं यहां से, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, दैट मीन्स x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, तो आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स क्या होगा, एज ऑफ अवतार x प्लस 3 एंड y प्लस 3, एज ऑफ हिज डॉटर, और कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स, दैट मीन्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, दैट मीन्स x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन से हम लोग को क्या फाइंड करना है, ग्राफ फाइंड करना है कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे अलजेब्रिकली फॉर्म में, इसको एक्सप्लेन किए, दैट मीन्स इक्वेशन बनाना अलजेब्रिकली फॉर्म कहलाता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल से ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम लोग इक्वेशन नोट कर लेते हैं, कौन कौन सा इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए हम लोग को क्या फॉर्म करना पड़ेगा, टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले टेबल बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 के लिए हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। अभी इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि कम से कम हम लोग को 2 वैल्यू की जरूरत है, कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यू की जरूरत है। तो 2 वैल्यू हम लोग एकदम आसानी से लेंगे। कौन कौन सी वैल्यू ले रहे हैं देखेंगे। x इक्वल टू पहले 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, 0 माइनस 7y पुट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42,
y इक्वल टू -42 अपॉन से -7, दैट मीन्स y इक्वल टू 6। y की वैल्यू कितनी मिली आपको? 6। सेकंड जो हम लोग क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 7 इंटू 0 -42, x इक्वल टू -42, x की वैल्यू कितनी है? -42। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन से टेबल फॉर्म करेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो है उससे हम लोग टेबल फॉर्म कर रहे हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6, देन इससे टेबल फॉर्म कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी, x एंड y। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, दैट मीन 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपॉन -3, दैट मीन्स y इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू -2। y की वैल्यू हमने फाइंड किया -2। अब नेक्स्ट पुट y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखते हैं, तो x माइनस 3y 3 इंटू y की वैल्यू 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी मिली? 6। अब ये जो दोनों टेबल है, इस दोनों टेबल से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ग्राफ बनाएंगे दोनों टेबल का। एक ही ग्राफ में हम लोग को दोनों बनाना है, एक ही ग्राफ में बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं कि किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे इसका। अब यहाँ हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूनिट क्या ले रहे हैं ये मेन रखता है, क्योंकि इसमें वैल्यू -42 आया है, x की वैल्यू -42, दैट मीन्स -42 अगर हम लोग 1 2 3 यूनिट लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जो हमारे बोर्ड में नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग ऐसा यूनिट चूज करेंगे जिससे हम लोग को आसानी से इसमें ग्राफ बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, वैल्यू x इक्वल टू 10 20 30 वैल्यू लेते हैं, दैट मीन्स ये 10 20 30 40 एंड 50, 10 20 30 40 एंड 50। ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, इस साइड -x की वैल्यू होती है, दैट मीन्स -10 -20 -30 -40 एंड -50। इधर -10 -20 -30 -40 एंड -50। इस तरीके से ये वैल्यू होगी। अब हम लोग फर्स्ट का ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 6 5 एंड 6, दैट मीन्स पॉइंट क्या है ये, x की वैल्यू -42, दैट मीन्स ये -42, देन y की वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने से हमको क्या मिला, एक इक्वेशन मिला। और ये इक्वेशन किसका है, फर्स्ट x माइनस 7y इक्वल टू -42 का। सेकेंड इक्वेशन हम लोग ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 0, दैट मीन्स y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, यहाँ पॉइंट मिलेगा, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 6, दैट मीन्स पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन और मिलेगा, और ये जो इक्वेशन होगा इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट करेगा। अब इसको, ये इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इस तरीके से दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और रिप्रेजेंट करने से जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका वो पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.1 में और भी दो क्वेश्चन हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपको करके देखना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड
मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है दो लीनियर इक्वेशन का, तो हम लोग यहाँ पे ये सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहले एज्यूम करते हैं कि दो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड a2x प्लस b2y इक्वल टू प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम लोग इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो कोफिशिएंट को कंपेयर करने से हम लोग को कुछ कंडीशन मिलता है, कुछ हम लोग को पता चलता है कि ये दोनों इक्वेशन किस टाइप्स के, दोनों इक्वेशन जो लाइन बनाएंगे किस टाइप्स के लाइन बनाएंगे ये हमको पता चलता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से कंडीशन होते हैं। फर्स्ट, अगर हम लोग फर्स्ट कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट मीन्स ये क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो दोनों लाइंस होंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, और या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट मींस इसका केवल एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलने से एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या तो हम लोग इसको यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड जो है, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल हो जाती है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, फर्स्ट दोनों वैल्यू इक्वल हो गया बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कि जो दोनों लाइंस मिलेगा वो कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। या फिर हम लोग इसमें नो सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड जो है, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल होता है b1 अपॉन b2 एंड इक्वल c1 अपॉन c2, दैट मींस तीनों का कोफिशिएंट, तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू, तीनों कांस्टेंट कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि दोनों लाइन एक ही लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी ये, कोइंसिडेंट लाइन। और इनफाइनेटली इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कितने सॉल्यूशन होता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इसके सॉल्यूशन कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो लाइंस होते हैं, दोनों लाइंस होते हैं, उन तरीकों उसको रिप्रेजेंट करने के बाद, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद इस तरीके से तीन हम लोग को कंडीशन मिलते हैं, और इन्हीं तीन कंडीशन के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री पॉइंट टू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मींस फर्स्ट क्वेश्चन वही है, हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है जो स्टेटमेंट गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन किया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हम लोग को रेशियो कंपेयर करना है, इक्वेशन दिया है और उससे ये बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या तो पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये हम लोग को बताना है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग करते हैं सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन,
इससे हम लोग चेक करते हैं 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड को इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। पहले a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a1 इक्वल टू 5, दैट मीन्स फर्स्ट कोफिशिएंट, b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इक्वल टू 8, देन a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। अब दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं, a1 अपॉन a2 दैट मीन्स 5/7। सेकेंड चेक करते हैं तो b1 अपॉन b2 दैट मीन्स -4/6 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2/3 -2/3। क्या a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल है? नहीं, डज नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग कौन सा लाइन बोलेंगे? सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।